बहुत साल पहले अर्जुन नाम का एक राजा था। उसके महल के बाग में बहुत पुराना आम का पेड़ था। उस पेड़ में पहले बहुत मीठे आम लगते थे। राज्य में उससे मीठा किसी और पेड़ का आम नहीं था। राजा को वह पेड़ बहुत पसंद था, लेकिन पुराना पेड़ होने की वजह से अब उसकी बहुत सारी शाखाएं सूख गई थी। फल भी उसमें बस कुछ ही लगते थे। यह देखकर राजा ने उस पेड़ की जगह एक दूसरा मीठे आम का पेड़ लगवाने का सोचा। अपने मंत्री से उन्होंने उस पेड़ को कटवाकर आम का नया पेड़ लगवाने को कहा। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कुलदीप नाम के एक लकड़हारे को पेड़ काटने का काम सौंप दिया। कुलदीप महल की ओर जाने लगा। कुलदीप महल के बाग में पेड़ काटने जा पहुंचा। उसने कुल्हाड़ी को जैसे ही पेड़ काटने के लिए उठाया, अचानक उसकी नजर पेड़ के पर गई। उसी पर चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। चिड़िया के बच्चों को एक साथ में बैठा देखकर लकड़हारा बोला, देखो, मैं तुमसे दोबारा ही कह रहा हूँ, तुम इस पेड़ से किसी और पेड़ पर चले जाओ या पेड़ अभी कुछ ही देर में काटकर जमीन पर गिर पड़ेगा, जिससे तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को गहरी चोट लग सकती है। इसलिए मेरी बात मानो और अपने बच्चों के साथ यहाँ से सुरक्षित दूसरी जगह पर चले जाओ। लकड़हारे की बात सुनकर चिड़िया बोली, देखो भाई, मैं इस पेड़ से किसी दूसरे पेड़ पर नहीं जाऊंगी। तुम्हें यह पेड़ काटना है तो काटो, मैं अपने बच्चों के साथ यही रहूंगी। चिड़िया लकड़हारे के समझाने के बाद भी पेड़ से नहीं गई। वह आराम से अपने बच्चों के साथ में बैठी रही। यह देखकर लकड़हारे ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह टास से मास नहीं हुई। धनीराम दयालु इंसान था। वह चिड़िया और उसके मासूम बच्चों को ऐसे नहीं देखना चाहता था। यह सोचकर राजा के पास गया। राजा लकड़हारे के साथ बाग में आया। उसने देखा चिड़िया अपने बच्चों के साथ में बैठी मिल बांट कर एक फल खा रही थी। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ। वह चिड़िया से बोला, प्यारी चिड़िया, मैं इस आम के पेड़ की जगह एक दूसरा आम का पेड़ लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं इस पेड़ को कटवाने जा रहा हूँ, इसलिए तो अपने बच्चों के साथ बाग में किसी और जगह पर चले जाओ। राजा की बात पर चिड़िया बोली, हे राजा, मैं इस पेड़ से किसी और पेड़ पर नहीं जाऊंगी। राजा बोला, जरा अपनी बात को सही से बताओ। राजा ने चिड़िया से पूछा। चिड़िया राजा को अपनी बात समझाते हुए बोली, राजा, मैं इस पेड़ पर रहकर अपने दोस्ती का फर्ज निभा रही हूँ। यह पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, आपको पता नहीं है। यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। यहाँ की छाया में रहकर, इसके फल फूल खाकर मैं बड़ी हुई हूँ। पेड़ ने ना जाने कितनी बार आंधी, तूफान और बारिश के पानी से मेरी रक्षा की है और सूरज की धूप में मेरा साथ दिया है और मेरे सुख दुख में मेरा साथ दिया है। और आज भी मेरे बच्चे यहाँ हैं और अच्छे से रह रहे हैं। आज जब यह बड़ा हो गया है और इस समय संकट के घेरे में खड़ा है, तो मैं इसको इस समय कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। आपको इस पेड़ को काटना ही है तो काटो, पर मैं जीते जी इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। चिड़िया की बात सुनकर राजा उसके पेड़ की सच्ची दोस्ती देखकर आश्चर्य रह गया। या चिड़िया की दोस्ती देखकर बहुत खुश हो गया।
उसने कहा, चिड़िया, मैं तेरी दोस्ती देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। मैं वादा करता हूँ कि इस पेड़ को आज के बाद कोई नुकसान नहीं होगा। या क्या कर राजा ने लकड़हारे को वापस भेज दिया। तो बच्चों, हमें मुसीबत में अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, ये बताओ कि चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी?